न्यूज, सच जरूरी है। अगली खबर, बदल गए ट्रम्प के सुर। एक्सपर्ट्स बोले भारत की विदेश नीति को समझ नहीं पाए अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार की संभावना दिख रही है, खासकर पीएम मोदी के लिए। राष्ट्रपति ट्रम्प के ट्वीट के बाद अमेरिकी मीडिया ने टैरिफ नीतियों की आलोचना के कारण ट्रम्प पर दबाव था। पूर्व राजनयिकों के अनुसार ट्रम्प भारत की विदेश नीति को ठीक से समझ नहीं पाए और रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित। कनाडा सरकार का बड़ा कबूलनामा, देश में खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग मिलने की बात मानी। कनाडा की एक सरकारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि खालिस्तानी आतंकी संगठन कनाडा की जमीन से सक्रिय है और उन्हें आर्थिक मदद भी मिल रही है। कनाडा के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बब्बर खालसा इंटरनेशनल और सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन कनाडा में पैसे जुटा रहे हैं। पाकिस्तान में मुनीर कर रहे लोगों पर अत्याचार, जेल में कैद। इमरान बोले अघोषित मार्शल लॉ लागू। पाकिस्तान जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपने शासन को लंबा खींचने के लिए मुनीर लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। अघोषित मार्शल लॉ लागू है। अमेरिका में दक्षिण कोरियाई नागरिकों पर एक्शन। हुंडई कारखाने में छापेमारी कर 475 लोगों को हिरासत में लिया गया। जॉर्जिया में आव्रजन अधिकारियों ने हुंडई कारखाने पर छापा मारकर 475 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें ज्यादातर दक्षिण कोरियाई नागरिक है। हुंडई ने कहा है कि हिरासत में लिए गए लोग सीधे तौर पर उनकी कंपनी के कर्मचारी नहीं थे। चीन ने दिखाया दम, निशाने पर अमेरिका। जिनपिंग बोले शांति व युद्ध में से एक का करना होगा चुनाव। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया की शांति और युद्ध में से एक को चुनने की बात कही है। परेड में चीन ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए कई नए हथियारों का प्रदर्शन किया है, जिसमें DF-5C मिसाइल भी शामिल है। इस कार्यक्रम में रूस और पाकिस्तान समेत कई देशों के नेताओं ने भाग लिया, जबकि पश्चिमी देशों ने दूरी बनाए रखी। टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप पर पलटवार, 88 देशों ने अमेरिका के लिए सस्पेंड की डाक सेवाएं। वॉशिंगटन द्वारा एक टैरिफ लागू करने के बाद अमेरिका जाने वाले डाक यातायात में 80% से ज्यादा की गिरावट आई है और दुनिया भर में 88 देशों ने अपनी सेवाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित कर दी है। रूस ने सितंबर से पहले ही हफ्ते में यूक्रेन को कर दिया धुआं। 1300 से ज्यादा ड्रोन अटैक। एक्स पर पोस्ट किए गए एक विस्तृत बयान में जेलेंस्की ने रूस हमलों की लगातार हो रही घटनाओं की निंदा की और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधों में वृद्धि, मजबूत सैन्य समर्थन और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी का आह्वान किया। साइबेरिया से इनर मंगोलिया चीन के खेल में फंसा रूस। कौड़ियों के दाम बेचेंगे अरबों डॉलर का प्राकृतिक गैस। चीन और रूस ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन परियोजना पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस पाइपलाइन के जरिए चीन को हर साल अतिरिक्त 50 अरब घन मीटर गैस मिलेगी। यह पाइपलाइन रूस के साइबेरिया से शुरू होकर मंगोलिया से होते हुए उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया प्रांत तक जाएगी। ईरान मिटा रहा है 1979 की क्रांति में मारे गए लोगों की कब्रों के निशान। तेहरान के ऐतिहासिक कब्रिस्तान को पार्किंग में बदला। ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे बड़े कब्रिस्तान को पार्किंग में बदला जा रहा है। बेहेश्त ए जहरा कब्रिस्तान लॉट 41 पार्किंग स्थल बना रहा है। दूर से छोटे छोटे पेड़ों का रेगिस्तान के टुकड़े और जैसे नजर आने वाले इस कब्रिस्तान में ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद मारे गए हजारों लोगों की कब्रें हैं। पहले भारत और जापान, अब दक्षिण कोरिया। अमेरिका दोस्तों से क्यों उलझ रहा है, ट्रंप की हाई पैसा डिप्लोमेसी जाने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ युद्ध छेड़े हुए हैं। उनके निशाने पर खास तौर पर ऐसे देश हैं जिनके अमेरिका के साथ मजबूत संबंध है। यही कारण है कि ट्रंप ने भारत को भी धमकाने की कोशिश की थी। उन्होंने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ भी लगाया है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।